गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द बब्बईचा मानुस। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1659 और आज की एक विशेष कहानी है बेटे की शादी। दोस्तों इस कहानी में हम बताना चाहेंगे मां की चिंता कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मां को कितनी चिंता होती है कि बेटे की शादी होने के बाद कहीं मेरा बेटा मुझसे अलग ना हो जाए। और इसी कश्मकश में मां अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की शादी नहीं हो देना चाहती। इसी पर आधारित है ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मंदिर से आकर सपना जी धम से सोफे पर पसर हो गई तो अशोक जी ने धीमे स्वर से पूछा, क्या बात है भाग्यवान, मूड क्यों खराब है तुम्हारा और ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों पड़ी हो? पता नहीं लोगों को क्या पड़ी है जो बार बार हमारे बेटे किशन की शादी के बारे में पूछते रहते हैं। अरे नहीं करनी मुझे किशन की शादी। शादी के बाद भी वो हमसे अलग हो जाएगा। क्या बिना शादी के नहीं रह सकता कोई? सपना जी गुस्से में बोली, तुम स्वार्थी हो गई हो किशन की मां। अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को सदा के लिए क्यों कुंवारा रखना चाहती हो? बिना शादी के क्या वो सारी उम्र रह सकता है? अशोक जी की आवाज भी गंभीर हो चुकी थी। आपको जो समझना है समझिए। मैं अपने किशन को कभी हमसे अलग नहीं होने दूंगी। फिर दोनों पति पत्नी बहस करने लगे। तभी किशन आ गया तो दोनों पति पत्नी ऐसे हंस हंस कर बातें करने लगे जैसे उनके बीच कोई हास परिहास चल रहा हो। उधर अपनी मां के विचारों से अनभिज्ञ किशन अपनी दोस्त कोमल से प्यार कर बैठा। एक दिन घबराते हुए उसने अपने दिल की बात अपनी मां से कह दी और ये सुनकर तो सपना जी को जैसे झटका सा लग गया हो। वो किशन अगर कोमल से शादी करेगा तो वो हमारे से दूर हो जाएगा। क्या सोच रही हो मां? किशन ने अपनी मां को झकझोरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? 26 की तो हो, अभी उम्र है तुम्हारी। अभी तो तुम अपना कैरियर बनाओ, शादी के लिए तो पूरी उम्र बची है। सपना जी अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली। बस उसी दिन से किशन उदास रहने लगा। सपना जी अपने बेटे की उदासी का कारण अच्छी तरह जानती थी, पर वो अपनी शंकाओं से मुक्त भी तो नहीं हो पा रही थी। उनको लगता था शादी के बाद बेटे मां से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आजकल की पत्नी शादी के बाद अपने पति को माँ बाप से अलग कर देती है। अपने बेटे से अलग होने का डर उनको चैन से जीने नहीं देता था। वो बोली, तू हमेशा बच्चा ही रहता है। अगर तू बच्चा ही रहता तो कितना अच्छा होता। प्यार से अपने किशन के सर पर हाथ फेर रही थी। लेकिन क्या करूं, अब तो बड़ा हो गया है। अब तो ये मां की नहीं बल्कि एक जीवन संगनी की जरूरत है। लेकिन सपना जी वाकया अधूरा ही छोड़ दिया। उनकी आवाज बीच में ही रूंध गई और आंखों से दो मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। किशन अपनी मां के आंसुओं का मतलब नहीं समझ पाया, इसलिए आश्चर्य एवं प्रश्नात्मक दृष्टियों से मां को निहारने लगा। तभी अशोक जी ने आकर बात संभाली। अरे बेटा, तुम्हारी शादी के बाद कहीं तुम्हारी मां डरती है कि तुम्हारा प्यार ना बढ़ जाए मां और पत्नी के बीच में। अरे मां, तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। ऐसा नहीं है, किशन ने हंसते हुए कहा। किशन के ऑफिस के जाने के बाद अशोक जी ने सपना को समझाने के इरादे से कहा, देखो किशन की मां, हम माँ बाप की बेटे के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब आगे चलकर बेटा बहू हमें पूछे या ना पूछे, ये उनकी मर्जी है। अपने स्वार्थ में अंधे होकर हम अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर तो नहीं लगा सकते। अशोक जी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, अरे अच्छा तुम बताओ, तुम्हें ज्यादा खुशी किस बात में होगी? जब किशन कुंवारा रहकर दुखी मन से हम लोगों की सेवा करेगा या अपनी जीवन साथी के साथ हमसे अलग रहकर खुशहाल जिंदगी जिएगा? आप मुझे माफ कर दीजिए,
मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के कारण अपने बेटे को खुशी नहीं देख पा रही थी। मैं एकदम स्वार्थी हो गई थी। अब सपना जी को अपने पति की बातें अच्छे से समझ में आ गई। वो समझ गई थी कि उनकी पहले वाली सोच सही नहीं है। बिना शादी के जीवन गुजारना कोई आसान बात नहीं है। एक दिन वो अपने बेटे किशन को उसने कहा कि बेटे मेरी तबीयत खराब रहती है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकती। और वो अपना घुटना लेकर बैठ गई। क्या हुआ माँ, घुटने में दर्द हो रहा है क्या? किशन ने पूछा। हाँ रे, बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। ऐसा कर, तू शादी कर ले, बहू आएगी तो अब वो ही घर का काम संभालेगी, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। सपना जी दर्द से कराती हुई बोली। क्या माँ, कभी तो तुम कुछ बोलती हो और कभी कुछ, किशन सहज स्वर में बोला। अशोक जी अपनी पत्नी के बहाने को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसीलिए तपाक से बीच में बोल पड़े। अब तुम्हारी माँ सठिया गई है, बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को सहारा मिल जाएगा। अकेले अब इससे काम भी नहीं होता। ऐसी ही बात है तो मैं कल ही लड़की वालों को घर पर बुला लेता हूं। किशन बहुत खुश हो गया था और सपना जी की ये बातें सपना जी को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार उनकी आंखों में स्नेह के आंसू थे। इस माहौल के बीच अशोक जी ने राहत की सांस ली। सो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक माँ बहुत चिंतित है। पिता समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटे की शादी अगर होती है और वो अलग भी हो जाता है तो उसे अपनी जिंदगी जीने दो। माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे अलग हो और अपने स्वार्थ के लिए उसकी शादी में अड़चन फैलाती है। लेकिन अंत में उसे समझ में आ जाता है कि क्या उसका बेटा जिंदगी भर अकेला रहेगा, और वो अपने बेटे को शादी की अनुमति दे देती है और कहती है कि जैसे तुझे रहना है वैसे रह। दोस्तों, हमें कभी कभी अपने स्वार्थ को पीछे रखकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए और उनकी खुशियों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसलिए स्वार्थ पीछे रखिएगा और अपने फैमिली के वेलफेयर के बारे में आप ज्यादा सोचिएगा। यही मैसेज था इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।